अखिलेश ने वो कोई कर नहीं पाएगा। यूपी में उनके जैसा सीएम बन नहीं पाएगा। तानाशाही सरकारों को आके आप गिराइए, तानाशाही सरकारों को आके आप गिराइए। साइकिल चलेगी यूपी में फिर से अखिलेश। आरक्षण आंदोलन पर मोदी सरकार लेने जा रही फैसला, जंतर मंतर को दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने घेरा। धारा 163 लागू, इसके बाद भी बढ़ रही जंतर मंतर पर भीड़। अजीत भारती पर क्यों हो गया SC/ST एक्ट में मुकदमा। आरक्षण आंदोलन दो गुटों में बदला, चंद्रशेखर रावण की एंट्री से माहौल बदला। 48 घंटे खत्म होते ही आने लगे रुझान। मोदी सरकार ने भी नहीं सोचा रहा होगा कि 21 तारीख को जंतर मंतर पर जो हुआ उसकी लपटें इतनी तेज होंगी कि सरकार को झुलसने का खतरा मंडराने लगेगा। देश में जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है उसकी आंच सरकार पर पड़ती है, लेकिन सरकार का एक गलत फैसला हमेशा के लिए काला धब्बा साबित हो जाता है। और यही वजह है कि सरकारें कोई भी हो ऐसे संवेदनशील फैसलों पर दखल देने से बचती है। लेकिन आरक्षण आंदोलन जिसे हल्के में लिया जा रहा था, अब पूरे देश में इसका असर 48 घंटे के अंदर दिख रहा है। 21 तारीख को आंदोलन को दबाने के लिए प्रमुख चेहरा रहे हर्ष दुबे को आंदोलन से उठाया गया और लखनऊ में ब्रजेश पाठक ने 48 घंटे का वक्त मांगा था, लेकिन वक्त उससे भी ज्यादा हो गया। सरकार को शायद लगा था कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन कहानी अचानक पलट गई। पहली बात तो ये कि आरक्षण हटाओ आंदोलन के अंदर यह फूट पड़ गई। एक तरफ जहां हर्ष दुबे गुट सरकार से समझौता कर लिया, तो वहीं दूसरा गुट जो कि सबसे ज्यादा आक्रामक था, अजीत भारती, सर्वेश पांडे, आदित्य राज सिंह और अनुराधा तिवारी के साथ साथ करणी सेना और कई संगठन आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका असर है कि अब दिल्ली के जंतर मंतर में फिर से भीड़ बढ़ रही है। और किसी बड़े खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स भारी तादाद में वहां पर मौजूद है। लेकिन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 2 दिन के अंदर केंद्रीय आलाकमान से बात कराने की जो बात कही थी, जो वादा किया था, वो बात कहां तक पहुंची और आरक्षण आंदोलन पर मोदी शाह क्या फैसला लेने जा रहे हैं, पहले आपको बताते हैं। ब्रजेश पाठक ने हर्ष दुबे और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मिले मांग पत्र, जिसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण और नौकरियों के अवसर बढ़ाने की मांग है, उसे मोदी शाह के सामने पेश किया। सरकारी सूत्रों का दावा है कि मोदी सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन इसे छूते ही फिर से बवाल मचना तय माना जा रहा है। इसलिए बड़ी रणनीति के साथ मोदी शाह प्लानिंग कर रहे हैं और इस प्लानिंग का हिस्सा मोदी के हनुमान चिराग पासवान होने वाले हैं। रिजर्वेशन आंदोलन को लेकर चिराग पासवान ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया था और कहा था कि जब तक वो जिंदा हैं आरक्षण पर आंच नहीं आएगी। लेकिन अब मोदी चिराग पासवान को लेकर ही कोई रणनीति बना रहे। चिराग पासवान अगर खुद सामने आकर इस मामले पर प्रस्ताव रखेंगे और कोई फैसला लेती है सरकार, तो शायद दलितों को सही से समझ आएगा कि आरक्षण में अगर सुधार किया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या है। जहां बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा, वहीं दूसरी तरफ आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले प्रमुख गुट अजीत भारती, सवर्ण आर्मी और आदित्य राज सिंह, जो अपने बयानों से चर्चा में आए थे, हर्ष दुबे को बिका हुआ बता रहे हैं और आंदोलन तब तक जारी रखने का ऐलान किया जब तक UGC रोल बैक नहीं होता और जब तक आरक्षण में सुधार नहीं आता। जंतर मंतर में भीड़ रोकने के लिए भारी फोर्स उतरी है, लेकिन 48 घंटे का वक्त बीत जाने के बाद बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे अजीत भारती पर दिल्ली में SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। अजीत भारती पर दर्ज FIR में आरोप लगाया गया है कि अजीत भारती ने सांसद चंद्रशेखर रावण और भीमराव अंबेडकर को लेकर अपमानजनक जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। भारती का आरोप है कि उनसे कहा गया था कि अपनी बहन की शादी चंद्रशेखर रावण से करा दे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसके जवाब में अजीत भारती ने कहा कि चंद्रशेखर रावण के मुंह में थूकना भी पसंद नहीं करूंगा। चंद्रशेखर को खुद को इतना योग्य बनाना होगा कि वो किसी सवर्ण की बेटी मांग सके। इसी प्रतिक्रिया के दौरान उनके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को आधार बनाकर ये मुकदमा दर्ज कराया गया। अगले 6 महीने बाद यूपी में चुनाव होने वाले हैं। सवर्ण वोटर ही अगर बीजेपी से कटा तो योगी आदित्यनाथ के लिए मुसीबत बढ़ेगी। आरक्षण आंदोलन रोकने के लिए हर कोशिश मोदी सरकार कर रही है, लेकिन UGC कानून और आरक्षण में रिफॉर्म होता तो पिछड़ा वोटर कटने का बीजेपी को डर है और अगर नहीं हटता या फिर अगर कोई भी इसमें फैसला नहीं लिया जाता तो बीजेपी को सबसे बड़ा उसका वोट बैंक सवर्ण वोट का हटने का खतरा मंडरा रहा है। क्या आपको भी लगता है कि UGC कानून खत्म होना चाहिए और आरक्षण में अब रिफॉर्म होना चाहिए? आप अपनी राय दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर